तुमने कभी सोचा है कि सिगरेट्स इतनी एडिक्टिव क्यों होती है? अगर स्मोकिंग इतनी खराब चीज है तो फिर लोग उसे छोड़ते क्यों नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम स्मोकिंग करते हो और तुम्हें लगता है कि इससे सिर्फ कैंसर ही होता है तो तुम गलत हो। ये एक पूरा साइंस है। और जब तुम्हें पता चलेगा कि स्मोकिंग करते टाइम तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या हो रहा है, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने बुरे तरीके से इस ट्रैप में फंसे हो। देखो, मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एग्जैक्ट 3 स्टेप्स फॉर्मूला बताऊंगा स्मोकिंग क्विट करने के लिए, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन पहले तुम्हें समझना होगा कि ये एडिक्शन काम कैसे करती है, क्योंकि जब तक तुम एनिमी को नहीं समझोगे तब तक तुम उससे जीत नहीं सकते। तुम्हारे आसपास के लोग, सेलिब्रिटीज, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, सब के सब किसी न किसी पॉइंट पे इस ट्रैप में फंसे होते हैं। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम पे वो रोज 100 सिगरेट्स पीते थे। यहाँ तक कि इंडिया में 20 मिलियन बच्चे ऑलरेडी टोबैको यूज कर रहे हैं और हर दिन 5500 नए बच्चे स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी बनते जा रही है और सैडली इसके ट्रैप में टीनेजर और यंग एडल्ट्स फंस रहे हैं। लेकिन क्यों और क्या है वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर देता है? इस वीडियो में मैं पूरे टोबैको कंपनीज को एक्सपोज करने वाला हूँ कि कैसे वो जानबूझ के सिगरेट्स को एडिक्ट बनाते हैं और किस लेवल पे ये ब्रांड जो सेलिब्रिटीज तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं, कैसे निकोटीन तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। इमेजिन करो राहुल, जो एक 16 साल का बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल जाता है। एक दिन उसका दोस्त उसे सिगरेट ट्राई करने को कहता है। अब क्योंकि राहुल भी बच्चा ही है तो उसने सोचा बस एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन जब उसने वो पहला पफ लिया तो उसके ब्रेन में जो हुआ वो तुम्हें शॉक कर देगा। देखो, निकोटीन एक ड्रग है, लाइक नॉर्मल जैसे ड्रग्स होते हैं। जब राहुल ने फर्स्ट टाइम स्मोक किया तो सिर्फ 10 सेकेंड्स में निकोटीन उसके ब्रेन में पहुंच गया। ये मिसाइल की तरह ब्रेन में जाकर निकोटीन रिसेप्टर से जुड़ गया और काफी तेजी से डोपामिन रिलीज करने लगा। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जो तुम्हें हैप्पीनेस देता है। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंग बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन इस डोपामिन हिट को नेचुरल नहीं समझता। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो निकोटीन एक आर्टिफिशियल डोपामिन क्रिएट करता है एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारा ब्रेन समझता है कि ये डोपामिन बाहर से आ रहा है, तो मैं अपना नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन कम कर देता हूँ और साथ में ये और ज़्यादा निकोटीन रिसेप्टर्स बना देता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन में निकोटीन के लिए और जगह बना देता है एंड एज अ रिजल्ट तुम्हें नॉर्मल फील करने के लिए निकोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बिना सिगरेट के तुम सैड, एंशियस फील करते हो एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है। हर सिगरेट के साथ ये साइकिल और स्ट्रॉन्ग होते जाती है। पहले डोपामिन स्पाइक होता है, फिर क्रैश, फिर क्रेविंग, और यही साइकिल लूप में चलते रहता है। एंड एग्जैक्टली यही से निकोटीन तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर देता है। सिंपल भाषा में तुम्हारा ब्रेन एडिक्ट हो जाता है। और इससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि टोबैको कंपनीज ये सब जानबूझकर करती है। यह कंपनी स्ट्रैटेजिकली साइंटिस्ट को हायर करती है इन सिगरेट्स को और ज़्यादा एडिक्ट बनाने के लिए। सिगरेट्स में अमोनिया ऐड किया जाता है ताकि निकोटीन जल्दी से अब्जॉर्ब हो। इसीलिए पहला पफ लेते ही तुम्हारा ब्रेन 10 सेकंड्स में हाईजैक हो जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इन सब कंपनीज का असली गेम तो अब स्टार्ट होगा। सो अपनी कहानी पे वापस आते हैं। राहुल ने फर्स्ट टाइम स्मोकिंग कर लिया, बट सोचिए कि उसने पहला सिगरेट क्यों लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूरे सिस्टम का डार्क साइड समझ आता है। यहीं से हमें पता लगता है कि कैसे सोसाइटी और ब्रांड्स तुम्हें स्मोकिंग के लिए ब्रेन वॉश करते हैं। देखो, राहुल ने सिगरेट इसलिए नहीं लिया कि उसे निकोटीन चाहिए था। उसे तो पता भी नहीं था निकोटीन क्या होता है। उसने इसीलिए लिया क्योंकि उसे लगा ये कूल है। इसे लेने के बाद कॉन्फिडेंस आता है और स्ट्रेस कम होता है। बट आखिर ये परसेप्शन उस 16 साल के बच्चे के दिमाग में कैसे आया? सैडली इसका जवाब है हमारा बॉलीवुड। मूवीज में दिखाते हैं कि हीरो जब स्ट्रेस में होता है तो सिगरेट पीता है। हर कूल कैरेक्टर स्मोक करता है। ये इमेज बनाई गई है कि जो स्मोक करता है वो मिस्टीरियस, अल्फा और अट्रैक्टिव होता है, जैसे मूवीज के हीरोज। सोशल मीडिया पर भी यही सिग्मा बनने का क्रेज है। इसी वजह से मेन इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियसली ये एसोसिएट बना लेता है कि स्मोक का मतलब है कूल, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस रिलीफ। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बड़ी बड़ी टोबैको कंपनीज ने बिलियन स्पेंड किए हैं इस इमेज को क्रिएट करने में। 1990s और 2000 में उन्होंने फिल्म्स फंड किए ताकि स्मोकिंग को कूल दिखाया जा सके। आज भी वेपिंग कंपनीज स्लीक डिज़ाइन यूज़ करती है ताकि ये एस्थेटिक लगे।
लेकिन सच ये है कि वेप जूस में सिगरेट पैक से ज़्यादा निकोटीन होता है और रिसर्च कहती है कि वेपिंग करने वाले बच्चे इवेंचुअली सिगरेट्स पे स्विच करते हैं। 76% बॉलीवुड फिल्म्स में टोबैको यूज दिखाया जाता था और रिसर्च कहती है कि 50% इंडियन यूथ का फर्स्ट सिगरेट मूवी से इन्फ्लुएंस हुआ है। मतलब तुम्हारा ब्रेन कंडीशन है इस एसोसिएशन के लिए। ये था ब्रेन वॉशिंग का पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है पीयर प्रेशर। हम सोचते हैं कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, सब तो कर ही रहे हैं ना। एक्चुअली और डीप जाए तो तुम स्मोक इसीलिए नहीं करते कि तुम्हें सिगरेट चाहिए, तुम इसीलिए करते हो क्योंकि तुम लेफ्ट आउट नहीं होना चाहते। तुम्हारा ब्रेन फिर स्मोकिंग को बिलोंगिंग के साथ एसोसिएट कर लेता है, लाइक फन नाइट्स, एक्सेप्टेंस, लोनलीनेस, स्ट्रेस, सोशल बॉन्डिंग, ये सब सिगरेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब अब ये एक आइडेंटिटी बन चुका है तुम्हारा। ये पूरा एक मैनिपुलेशन गेम है जहां तुम्हें एडिक्ट बनाने के लिए ये कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है। अब इमेजिन करो राहुल 30 साल की एज तक स्मोकिंग करता रहा तो उसके बॉडी में क्या हुआ होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना स्कैरी है कि इससे सुनने के बाद तुम शॉक हो जाओगे। नॉर्मली जो स्मोकर होते हैं वो ये एक्सक्यूज देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 साल कम जिएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली डेथ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्मोकिंग की जो साइड इफ़ेक्ट्स है इनसे अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इतना पेनफुल कि ये सुनकर ही तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। अब राहुल जो सिगरेट पी रहा है उसमें 7000 से भी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लाइक आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड, लीड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सिंपल भाषा में ये पॉइजन है जो तुम जानबूझकर अपनी बॉडी में ले रहे हो। तुम्हारे लंग्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो लंग्स को क्लीन करती है, लेकिन स्मोकिंग उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लंग्स खुद को क्लीन नहीं कर पाते और डर्ट, बैक्टीरिया, तार सब अंदर जम जाते हैं। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम्हें स्ट्रेस चढ़ने में सांस फूलती है, कंटिन्यूस कफिंग होती है और इन्फेक्शंस होते रहते हैं। और बस लंग्स ही नहीं, हार्ट पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हर पफ के बाद हार्ट रेट स्पाइक करता है, जिससे ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं, ऑक्सीजन फ्लो ब्रेन और हार्ट को प्रॉपर्ली नहीं मिलता एंड एज अ रिजल्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क 3 से 4 गुना ज़्यादा हो जाता है छोटी उम्र में ही। स्मोकिंग स्किन तक ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देता, जिससे फिंगर्स येलो हो जाती है और जवानी में ही रिंकल्स दिखने लगते हैं। सेक्स लाइफ और फर्टिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी रेट गिर जाती है। वुमेन में मेंस्ट्रुअल इश्यूज, मिसकैरेजेस का रिस्क और अर्ली मेनोपॉज जैसे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी बॉडी की धज्जियां उड़ जाती है। और सबसे डेंजरस पार्ट, राहुल सिर्फ खुद को हर्ट नहीं कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग से उसके फैमिली, फ्रेंड्स, जो लोग उसके साथ है, जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, उनका भी लंग्स वीक हो जाता है। स्टडीज कहती है कि पैसिव स्मोक से 2.5 मिलियन लोग वर्ल्ड वाइड मर चुके हैं। निकोटीन तुम्हारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर देता है। तुम नेचुरली खुश फील नहीं कर पाते, हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन और फोकस की प्रॉब्लम बनी रहती है। अब ये सब देखकर राहुल डिसाइड करता है कि अब बस क्विट करना है। बट अब आता है एडिक्शन का असली रूप। राहुल ने डिसाइड किया कि अब वो स्मोकिंग नहीं करेगा। पहला दिन अच्छा गया, दूसरा दिन भी ठीक ठाक गया, तीसरा दिन बहुत हार्ड था, बट चौथे दिन राहुल ने सोचा बस एक सिगरेट पी लेता हूँ, फिर परमानेंटली क्विट कर दूंगा। और इसी लूप में राहुल वापस फंस गया। बट ऐसा क्यों होता है? जब तुम क्विट करते हो तुम्हारा डोपामिन नेचुरल लेवल से नीचे चला जाता है। तुम्हें फील होता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, एंशियस हो, इरिटेटेड हो। इस स्टेज में एजिटेशन, क्रेविंग जैसे कुछ चीज़ें होती है। हर 5 में से 4 यूथ सिगरेट्स इसीलिए पीना शुरू किए थे क्योंकि उन्हें लगा इससे स्ट्रेस कम होगा, जो बिल्कुल बकवास है। सच ये है कि निकोटीन नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और एंजाइटी बढ़ाता है। जो रिलीफ तुम्हें फील होता है वो सिर्फ विड्रॉल से मिलता है, ना कि असली स्ट्रेस से। तुम स्ट्रेस नहीं, निकोटीन की कमी हैंडल कर रहे होते हो। दोनों में फ़र्क है। टोबैको कंपनीज ने ये झूठ हमें इतनी स्मार्टली सेल किया है कि लगता है जैसे स्मोकिंग सच में स्ट्रेस हटाता है। साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि स्मोकर्स को नॉन स्मोकर से ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। अगर ये सब सुनकर भी स्मोकिंग छोड़ने का मन नहीं करता तो इस इमेज को एक बार देखो। ये है टेरी हॉल और उसके ऐसे दिखने का कारण है स्मोकिंग। इस एडिक्शन की वजह से वो ठीक से बोल तक नहीं पाती। My tip to you is don't start smoking, and if you do smoke, quit.
And don't give up at one fight. Keep trying until you succeed. I don't want anybody to have to go through what I'm going through. वो अब रिग्रेट करती है कि क्यों उन्होंने अपने टीनेज में वो पहला सिगरेट हाथ में लिया, लेकिन मैं तुम्हें रिग्रेट होने नहीं दूंगा। इसलिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्मोकिंग क्विट करने के रियल सॉल्यूशंस, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और साइंस भी ये प्रूफ कर चुके हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिटी रिवायर करना शुरू करो। तुम कभी ये मत कहो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ स्मोकिंग छोड़ने का, क्योंकि इससे तुम्हारा दिमाग तुरंत सोचता है कि तुम अभी भी स्मोकिंग करते हो। इसकी जगह बोलो मैं स्मोकिंग नहीं करता, चाहे कल ही स्मोक किया हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बोलते हो। उसे सच और झूठ में डिफरेंस नहीं पता। इसलिए बोलो कि मैं स्मोकर नहीं हूँ जब तक दिमाग ये बात मान ना ले। दूसरा स्टेप है रिवॉर्ड सिस्टम रिप्लेस करो। तुम सिगरेट नहीं छोड़ रहे हो, तुम रिवॉर्ड सिस्टम रिप्लेस कर रहे हो। इसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो ट्रैक करो कि तुम कब स्मोक करते हो और क्यों करते हो। स्ट्रेस के लिए, बोर हो, एंग्री हो, अब उसी ट्रिगर पे नए एक्शंस लो। स्ट्रेस हो रहा है तो वॉक करो या एक्सरसाइज कर लो, बोर हो रहे हो तो किसी से बात कर लो या मूवी देख लो। पॉइंट ये है कि कैसे भी करके इन अर्जेस को किसी दूसरे कामों से रिप्लेस कर दो। और मजे की बात ये है कि ये अर्जेस ज्यादा देर तक नहीं रहती। ये सिर्फ एक महीने ट्राई करो एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो जाएगा। तीसरा स्टेप है पेन प्लस पब्लिक प्रेशर ऐड करो। अपने ग्रुप में किसी भी 3 लोगों को बताओ जो तुम्हें रेस्पेक्ट करते हैं कि तुम स्मोकिंग क्विट कर रहे हो। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, उन्हें बोलो कि अगर मैं स्मोक करूंगा तो मैं तुम्हें 5,000 रुपीज एज अ फाइन दूंगा। अब इससे होगा ये कि तुम्हें एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी प्लस ईगो आ गई। ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर मोटिवेशन और विल पावर क्रिएट कर देगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐप्स भी ढूंढ के निकाले हैं जो तुम्हें इस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। और नहीं, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। 2 ऐप्स है, एक क्विट श्योर और दूसरा है इजी क्विट। दोनों बेस्ट है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये है प्रैक्टिकल तरीके स्मोकिंग छोड़ने के। स्मोकिंग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सिर्फ कूल दिखने या लोगों से जुड़ने के लिए स्मोक मत करो। कभी कभी हम अंदर से अकेले फील करते हैं, इसीलिए किसी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए ऐसी चीजें शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों से जुड़ने के और भी हेल्दी तरीके होते हैं। अगर तुम्हें किसी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो बेटर है कि तुम उस ग्रुप और उसके लोगों को अवॉइड ही करो। आज अवेयरनेस बढ़ रहा है, फिर भी हर दिन 5500 बच्चे पहली बार स्मोकिंग ट्राई करते हैं। इस ट्रेंड को मिलकर रोकना होगा। अगर तुम अभी स्मोकर हो तो इसे अभी छोड़ दो। ये कोई कूल बनने की चीज नहीं है और इसके इफेक्ट्स तुम्हें अभी नहीं बल्कि अपने 30s और 40s में दिखेंगे। उस टाइम तुम रिग्रेट करोगे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पर अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो बहुत बढ़िया कि तुमने ऑलरेडी पहला स्टेप ले लिया है। और अगर तुम अभी तक स्मोकिंग नहीं शुरू किए तो ग्रेट, कभी शुरू ही मत करो और दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बनो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर तुम्हारी भी कोई स्टोरी है किसी एडिक्शन को बीट करने की तो कमेंट में जरूर शेयर करो, शायद किसी की हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।